कार हेलो और कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे मन में नकारात्मक विचार चलते रहते हैं, एंजाइटी फील होती रहती है, वो किस कारण होती है, उसका क्या समाधान है। उन्हीं सब बातों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए क्योंकि ऐसी खास इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे दिमाग में हर वक्त ये ख्याल चलता रहता है कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा। हम इसको लेकर परेशान रहते हैं कि फलाना मीटिंग में जाना है, वहाँ मैं मीटिंग कैसे अटेंड करूंगा और अच्छे से हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा, वहाँ पे मेरा प्रोग्राम क्या रहेगा, उससे फाइल मैनेजमेंट कैसा रहेगा, मैं कैसे ऑपरेट कर पाऊंगा, कैसे लेक्चर दूंगा वहाँ पे अपना, मैं अपना सब कुछ अच्छे से 100% दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। वो मीटिंग होनी होती है जो कि आज से हम महीने बाद या 2 महीने बाद, लेकिन उससे पहले हमारे मन में उसके प्रति जो है नकारात्मक पैटर्न बने बनते रह जाते हैं और एंजाइटी हो जाती है हमें उसके बारे में सोच सोच के। ऐसे ही हमारे रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं कि हमने जो है अब इस क्लास का टेस्ट पास किया है, इसका रिजल्ट कैसा रहेगा, तो इसको सोच सोच कर हम जो है परेशान होते रहते हैं। तो इन्हीं सब का एक सॉल्यूशन है कि हमें वर्तमान में रहना होगा। वर्तमान में रहने की हमें आदत डालनी होगी, तभी हम अपने आप को खुशहाल रख पाएंगे क्योंकि हमारा जो माइंड इस तरह से तैयार किया गया है कि वो उत्तरों के क्वेश्चनों के उत्तर जानना चाहता है, प्रश्न के उत्तर जानना चाहता है और इन्हीं सभी उत्तरों के लिए उसको ट्रेंड किया गया है क्योंकि सॉल्यूशन पाना ही हमारे दिमाग का काम है। अगर कोई दुविधा आ गई तो उसका सॉल्यूशन, या कोई सॉल्यूशन आ गई तो उसका सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन जानने के लिए हमारा दिमाग दिमाग बना है। तो हमारा दिमाग का काम तो है सर्च करना, लेकिन हम अपने दिमाग को ट्रेंड कैसे कर सकते हैं कि इन सभी बातों से बाहर कैसे निकाल सकते हैं जिससे हम अपने एंजाइटी, हम अपने स्ट्रेस से छुटकारा पा ले। देखो उसके लिए हमें करना होगा कि मान लो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं तो आपको प्लस टू के जवाब कैसे आएंगे, आपको उसके लिए पढ़ाई करनी होगी। वैसे ही है, जब आप फ्यूचर में आप वर्तमान में आप फ्यूचर के जवाब जानने की कोशिश करते हैं तो आप नहीं जान पाते क्योंकि आप अभी उस क्लास में हुए नहीं। आपको ये जानना होगा कि आप पहले उस क्लास तक पहुंचने के लिए आपको पढ़ाई करनी होगी और उसको अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आप उनके क्लास के जवाब जान पाएंगे। तो उसको जानने के लिए आपको जो है आपको टाइम लगेगा अभी, तो उसको आप छोड़ दीजिए। आप जब उस क्लास में होंगे तो आप अपने आप जान लेंगे। तो उसी तरह हमें अपने फ्यूचर को छोड़ देना है। फ्यूचर को छोड़ देना है, जो जो होगा देखा जाएगा, जब टाइम आएगा तब हम उसको देख लेंगे। इस तरह से आप अपने माइंड को ट्रेन कीजिए, अपने माइंड को समझाइए कि हम उनको देख लेंगे जो सिचुएशन होगी। फिलहाल के लिए मैं मस्त हूँ, अपने जीवन में खुश हूँ। अपने आप को सजेशन देंगे तो आप पाएंगे कि आप किसी भी तरह के एंजाइटी से या तरह के दुख से आप बाहर निकल सकते हैं। जो चीज 2 महीने बाद होनी है उसको लेकर हम अभी से परेशान होने लगते हैं। हमें किसी मीटिंग में जाना है या हमें कहीं घूमने जाना है, उसके प्रोग्राम को लेकर या एडजस्टमेंट को लेके भी हम जो है परेशान होते रहते हैं कि कैसे टिकट करवाएंगे, कैसे वहां का अरेंजमेंट होगा, कैसे नहीं होगा। इन सब के लिए हम परेशान होते रहते हैं, लेकिन जब वक्त आता है ना तो काम अपने आप बनने लगता है। लोग कहते हैं कि वक्त आया और काम हो गया, ऊपर वाले की वजह से हो गया, लोग अट्रैक्शन की वजह से हो गया। तो वक्त आने पर ही होता है काम, हमारे हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा। हमें सोचना होगा कि जब उसका वक्त आएगा तो अपने आप हो जाएगा। तो आपको चाहिए कि आप बिल्कुल ही निश्चिंत होकर अपने काम में लगे रहिए, अपने कार्य में लगे रहिए और अपने आप को समय दीजिए और इस वर्तमान समय में रहने की कोशिश कीजिए। आप सुबह उठिए, प्रणाम कीजिए, नेचर को फील कीजिए, कॉन्शियसनेस को महसूस कीजिए कि हाँ मैं चल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ। जब छोटी छोटी चीजों में होश जागृत होने लगेगा तो आप पाएंगे कि आप वर्तमान काल से और पास्ट की बातों से आप अपने आप को निकाल रहे हैं और आप जो है अपने जीवन में बिल्कुल खुश रहने लगे हैं। और खुश रहने के लिए आपको अन्य जो कुछ करना नहीं है, बस वर्तमान काल में रहना है और अपने आप को इस तरह से बनाना है कि आपको एंजाइटी छू भी ना पाए। तो जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे कि
आप बहुत ज्यादा खुश रहने लगे हैं, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, क्योंकि हमारे जो वीर ऋषि मुनि थे वो जानते थे कि ध्यान ध्यान करने से क्या होता है। ध्यान करना ही हमारा मेन ध्यान जो है हमारे माइंड को पॉजिटिव स्टेट में ले आता है, और हम पाते कि हमारा जो नेगेटिव पैटर्न है वो उससे हमारा तादात्म्य में टूटने लगता है, और हम जो है होश की अवस्था में आ जाती है, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब शांत हो गए। तो जितना मेडिटेशन करेंगे अपनी लाइफ में, आप पाएंगे कि हमारा आपका 70% से ज्यादा बीमारियां जो है आपकी समाप्त होने लगी है, और आपको स्ट्रेस एंजाइटी या बॉडी से रिलैक्स रिलेटेड जो भी बीमारी आपकी समाप्त होने लगी है। क्योंकि जो भी बॉडी से रिलेटेड भी है 70% से ज्यादा बीमारियां जो है हमारी माइंडली होती है। जब हम ध्यान करने लग जाते हैं तो पाते हैं कि हमारा माइंड शांत हो गया। माइंड शांत होने से हमारा जो पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, हमारे शरीर बेहतर नाड़ियां बिल्कुल शांत होने लगती है। जब आप अवेयरनेस की भावना को जगाते हैं, जब किसी चीज के प्रति अवेयरनेस होते हैं यानी जागरूक होते हैं, तो आप पाते हैं कि आप हर चीज के प्रति जागरूक हो गए हैं। हमारी असली जो कुंजी है खुशी की वो है जागरूकता। हर पल में जागरूक रहे कि आप एक एनर्जी है, आप सिर्फ एक शरीर नहीं है, आप एनर्जी है। और उस एनर्जी को फील कीजिए, आपके अंदर एक चलती फिरती एनर्जी है। आपको सोचना चाहिए कि आप सांस ले रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आपकी धड़कन जो है धड़क रही है, आपकी किडनियां जो है लीवर जो अपने आप काम कर रहे हैं। क्या आप उनको काम करवा रहे हैं? ये काम अपने आप हो रहा है, ये काम जो है परमात्मा अपने आप कर रहा है। तो हमें सोचना चाहिए, जब हमने इतना सब कुछ जो है परमात्मा के ऊपर छोड़ रखा है, तो हम अपने विचारों को भी उसके ऊपर छोड़ दे तो हमारे साथ जो है बहुत ही अच्छा होगा। और हमें डरने की कोई बात नहीं है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, किसी ने सच ही कहा है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखें और हमेशा वर्तमान काल में रहने की कोशिश करें। और अपने आप को एंजाइटी से फ्री रखना चाहते हैं तो आप सुबह सुबह प्राणायाम करें, वॉकिंग करें, वॉकिंग में अवेयरनेस की भावना को जगाएं। ऐसे चलें जैसे बस एक एक कदम उठा रहे हैं, और जीवित रहने के लिए कृतज्ञता का भाव रखें। हर चीज में आप छोटी छोटी चीजों में कृतज्ञता का भाव अवेयरनेस के साथ रखेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जीवन शैली बदल रही है। आप जो है आपका जीवन बहुत ही उन्नत होने लगा है। आपको हर खुशी मिलने लगेगी, आप छोटी छोटी चीजों में खुशियां पाने लगेंगे। आपको अब खुशी ढूंढने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक ऐसी कुंजी मिल जाएगी खुशी पाने की। आप पाएंगे कि मैं तो ऐसे ही परेशान था इतने दिनों तक, मैं खुशी तो मेरे पास ही थी। क्योंकि वो खुशी है सच्ची कृतज्ञता, अवेयरनेस की, जागरूकता की। जब आप अपने जीवन में ये सब कुछ करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जीवन जो है बहुत ऊंचाई पर जाने लगा है, और आपको जो है हर खुशी हर सफलता मिलने लगी है। सफलता की राह में आप बहुत ही आगे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये सब चीजें करके अपने जीवन में खुशहाली लानी है और अवेयरनेस की भावना को जगाना है। जितना आप अवेयरनेस की भावना को जगाएंगे, आप पाएंगे कि आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगा है। लोग आपसे जुड़ने लगे हैं, आपकी एनर्जी आपका ऑरा फैलने लगा है, और आप जो है मैग्नेटिक फील्ड चारों ओर बनती जा रही है, और लोग आपको देख रहे हैं, आपको आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। कोई एक्टर्स या कोई हीरो आ जाता है तो उसका ऑरा इतना मजबूत होता है, इसलिए लोग उसके पास जाना पसंद करते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति का ऑरा मजबूत होता है तो उसके पास जो है अ, हमें जाकर खुशी मिलती है। और ऐसे लोग जैसे हमारे ऋषि मुनि होते थे, उनके पास शेर तक भी आके बैठ जाते थे, क्योंकि उनका ऑरा इतना प्रेम में भी और शांत हो जाता था कि उनको ऑरा को पशु पक्षी तक महसूस करने लगते थे। उनके पास कोई काम वासना की भावना नहीं होती थी। वो जो है बिल्कुल शांत रहते थे, अपने आप को बिल्कुल ऐसे रखते थे जैसे बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए उन्हें, बस सभी मोह माया से दूर। आनंद ही आनंद, आनंद की तलाश करनी है, सच्चे आनंद की तलाश, तो अपने मोह माया का त्याग कीजिए। और जो है वर्तमान काल में ही आप सब कुछ छोड़ सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में रहेंगे तो आप एक एक पल को जिएंगे, एक एक पल की कीमत को समझेंगे। आप समझेंगे कि ये एक पल कितना कीमती है, मैंने जो एक पल जिया है। और आप देखेंगे कि जो पास्ट में जो बीत गया वो तो चला गया है, और फ्यूचर में जो है वो आने वाला है। इसलिए मैं अपने पल की कीमत को समझूंगा, एक एक पल को ऐसे जीऊंगा जैसे मैंने हजारों सालों के पलों को एक पल में जी लिया है। तो किसी ने कहा भी है कि पल पल की कीमत समझिए और अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि लोग कहे कि वाह, क्या कितना खुश है ये, इसके पास क्या है, ऐसा ऐसा क्या खजाना है जिसके पास खुशी का।
जो ये इतना खुश रहता है, आपको देखकर लोग कहें कि इसको कोई तकलीफ क्यों नहीं है। तो आप अपने जीवन में डेवलप कीजिए, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढिए और नकारात्मक पैटर्न को तोड़िए। अपने जो फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़ दीजिए और भविष्य के बारे में भी सोचकर क्या फायदा, क्योंकि जो है वो अभी आपके हाथ में नहीं है। और जो आने वाला है उसको सोच सोच कर आप परेशान क्यों हो जा रहे हैं, क्योंकि 70% से ज्यादा समस्याएं जो है फ्यूचर को लेकर भी है। तो हमें फ्यूचर की बातों को छोड़ना है, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है और अपने आप को एक खुशहाल जीवन देना है। और अपने आप को खुशहाल जीवन देंगे तो दूसरों को भी आप खुशहाल रख पाएंगे, और जिससे हमारा देश खुशहाल बनेगा और हमारा समाज खुशहाल बनेगा और एक विश्व शक्ति बन के उभरेगा। जो है स्ट्रेस जो है हमारी एक महामारी की तरह फैलता जा रहा है, इसे हमें भगाना है, इससे हमें दूर निकल के निकाल के छोड़ देना और एक खुशहाल समाज की स्थापना करनी है। तो अपने आप में डेवलपमेंट लाइए, अपने आप में जागरूकता लाइए, अपने आप को एक अच्छा खुशहाल व्यक्ति बनाइए। आप अपनी जिम्मेदारी लेंगे तो लोग अपनी जिम्मेदारी लेंगे, और एक खुशी जब दूसरी खुशी अट्रैक्ट करेगी तो एक पैटर्न बनता जाएगा, लोगों का आपस में जुड़ेंगे और धीरे धीरे पाएंगे कि आपका ग्रुप जो है बहुत बड़ा हो गया है। खुशहाल लोगों, पॉजिटिव लोगों का आप धीरे धीरे जो है खुशहाली फैलाने लगे हैं। आप लोगों में जाइए और उनसे पॉजिटिव बात कीजिए और अपने ग्रुप को बनाइए। ऐसे करते करते आप जितने अच्छे लोगों को अपने ग्रुप में जोड़ेंगे तो पाएंगे कि आपका ग्रुप बहुत बड़ा होता जा रहा है और समाज में अच्छाई फैलती जा रही है। स्ट्रेस की भावना बिल्कुल खत्म होगी जड़ से, और लोग खुश रहने लगे पहले से ज्यादा खुश रहने लगे हैं। और अब उनको ज्यादा स्ट्रेस फील नहीं हो रहा, क्योंकि वो ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो उनको खुशी फील कराते हैं, उनका अकेलेपन की भावना को तोड़कर वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपसे यही गुजारिश है कि अपने मेंटली और शारीरिक स्ट्रेस को बाहर निकले, घूमे फिरे, प्रकृति को महसूस करें, पशु पक्षियों को देखें, नीले अंबर को देखें, 3 डायमेंशन ध्यान करें, अपने आप को समय दे, परिवार को समय दे और अपने आप को खुशहाल रखें, दूसरों को खुशहाल रखें। धन्यवाद।